जय हिंद। आज हम लोग महाद्वीप पढ़ेंगे। महाद्वीप, इससे पहले हम एशिया को पढ़ चुके थे। उसके बाद यूरोप आता है, उसके बाद अफ्रीका आता है। पहले यूरोप को पढ़ते हैं, उसके बाद अफ्रीका को पढ़ेंगे। एनसीईआरटी यूरोप के बारे में 6 क्लास जो बताता है उतना कुछ बताता नहीं है। वो लिखता है ये एशिया के या एशिया से बहुत छोटा है, अर्थात ये जो महाद्वीप है, ये महादेश एशिया से बहुत छोटा है। ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है। बताता है कि ये यूरोप महादेश जो है एशिया से बहुत छोटा है और तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है कि नहीं। ये था यूरोप के लिए। यूरोप जो है इसके बारे में इतनी जानकारियाँ प्राप्त है जो कि 6 क्लास के एनसीईआरटी बताता है। 7वां में जो होगी हम उसको बताएंगे। 6 क्लास का जो है उसमें यही कुछ बताता है और ज़्यादातर जो मेन पॉइंट हम उसी को लिखे और लिखा हुआ तो बहुत कुछ है। जो जो मेन पॉइंट है उसको समझिए। ये एशिया से बहुत छोटा है, ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है कि नहीं, यूरोप महादेश। इसके बाद उसके बाद आता है अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में कुछ थोड़ा ज़्यादा जानकारियाँ हैं। एशिया के बाद ये बहुत बड़ा महादेश है। एशिया तो सबसे बड़ा महादेश है, ये है। उसके बाद जो अगर पूछा जाए तो अफ्रीका जो है एशिया के बाद सबसे बड़ा महादेश है। इससे विषुवत रेखा गुजरती है। एशिया के बाद जो है अफ्रीका महादेश, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है। विषुवत रेखा मतलब होता है ऐसी रेखा जो कि पृथ्वी के ग्लोब से बीचों बीच खींचा गया है और ये रेखा अफ्रीका महादेश को काटते हुए खींचा गया है कि नहीं। इसीलिए अफ्रीका महादेश के कुछ लोग सांवला वर्ण के होते हैं। कारण यही है कि ये जो विषुवत रेखा है सालों भर सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है, जिसके कारण यहाँ कर लोग लोकल भाषा बोले तो करिया टाइप का, मतलब सांवला वर्ण होते हैं। ऐसा नहीं एक सांवला वर्ण सब होंगे। जो ये आस पास के जो देश होगा अफ्रीका महादेश का, विषुवत के आसपास सब के सब थोड़ा सांवला वर्ण के होंगे, है कि नहीं। इसके बीचों बीच कौन रेखा गुजरती है, विषुवत रेखा गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग घेरती है। जब पृथ्वी के उत्तर बगल जाइएगा तो सबसे बड़ा भाग जो है अफ्रीका महादेश घेर के रखा है कि नहीं। अफ्रीका महादेश कहता है उत्तरी गोलार्ध बहुत बड़ा भाग कौन घेरता है, अफ्रीका महादेश। अच्छा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, कर्क रेखा तीनों इससे होकर गुजरती। एक ऐसा अकेला महादेश है अफ्रीका महादेश जिससे तीनों रेखा गुजरती, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। अर्थात यहाँ पर गोरा लोग भी, करिया लोग भी, श्यामला वर्ण के लोग भी वास करते हैं, है कि नहीं। यहाँ सब रंग के लोग वास करेंगे। क्यों कि मकर रेखा और विषुवत रेखा और कर्क रेखा तीनों इससे होकर गुजरती है कि नहीं। एक अकेला महादेश है जिससे तीनों रेखा जो है गुजरती। ये सवाल में भी पूछा जाता है सहारा का रेगिस्तान, इसका नाम सुने होंगे। सहारा का रेगिस्तान जो है बहुत गर्म है। बहुत गर्म बोले तो इतना गर्म कि वहाँ चल नहीं पाइएगा। ये जो रेगिस्तान है अफ्रीका महादेश में ही है कि नहीं। सहारा का रेगिस्तान अफ्रीका महादेश में भी है, नहीं है तो है कि नहीं। अफ्रीका महादेश में सहारा का रेगिस्तान है जो कि सबसे गर्म है। चारों तरफ से महाद्वीप है कि नहीं। अफ्रीका महादेश के चारों तरफ महाद्वीप है। महाद्वीप मतलब कि महादेश चारों तरफ से घिरा हुआ है एवं महासागरों से भी घिरा हुआ है। जिस प्रकार से अफ्रीका महादेश को महाद्वीप घिरा हुआ है उसी प्रकार से ये महासागरों से भी घिरा हुआ है। लंबी नदी नील, जो लंबी नदी माना जाता है जिसको, वो नील है। वो यहीं से होकर बहता है। कौन, अफ्रीका महादेश से होते हुए बहती है कौन, नील नदी, है कि नहीं। अफ्रीका एक अकेला ऐसा महादेश है जिससे तीनों रेखा गुजरती, कर्क रेखा,
मकर रेखा और विषुवत रेखा, है कि नहीं। सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा का रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में ही है। सबसे लंबी नदी नील नदी जो है अफ्रीका से होकर बहती है। ये उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़ा भाग घेरती है। इसके बीचों बीच जो है विषुवत रेखा गुजरती है। ये एशिया के बाद सबसे बड़ा महादेश है। यूरोप ये एशिया से बहुत छोटा से छोटा महादेश है। ये तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ है यूरोप महादेश, है कि नहीं।